केजरीवाल को मूर्ख समझने की बेवकूफी कोई ना करे। वो धूर्त आदमी है और उसने असलियत में धूर्त लोगों का एक कुनबा बनाया है, एक ग्रुप बनाया है। सारी चीजें वहीं आसपास घूम रही हैं। राघव चड्ढा जो भी सर ये राज्यसभा में है, सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां इस इंसान को देखें तो आपको कभी भी ये इंसान अपनी गलती जानबूझकर एक ऐसी गलती करता हुआ नजर आता है जहां पर ये मतलब हार जाए या कुछ भी। मुझे नहीं लगता कि कभी भी आप लोगों को ये इंसान ऐसी गलती करता हुआ नजर आएगा। मेरे को तो ये तगड़े वाला चालबाज इंसान नजर आता है जो हर गलती भी जानबूझकर करता है ताकि उस गलती का कहीं और से फायदा उठाया जा सके। अब ये खेल क्या है? खेल यहां समझिए, सोचकर देखिए कि केजरीवाल जैसा बंदा क्या इस चीज को नहीं जानता होगा कि जिस तरीके से लोकसभा के अंदर बुरी तरह ये लोग पिटे हैं, जिस तरीके से लोकसभा में ये लोग पिटे हैं, या यूं कहें कि इन लोगों की हालत खराब हुई है, एग्जैक्टली उसी तरीके से राज्यसभा के अंदर ये लोग हारेंगे नहीं। केजरीवाल ऑन द वेरी फर्स्ट मोमेंट ये जानता था, ये इसे ऐसे देखिए, बिल्कुल ऑन द वेरी फर्स्ट मोमेंट केजरीवाल ये जानता था कि भैया ये हारने वाला है, चाहे कुछ हो जाए, इसके हाथ में वो सिचुएशन तो नहीं आने वाली जो हमें और आपको लग रही है। तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि राज्यसभा के अंदर जानबूझकर, भाई लोकसभा में तो इसका शायद एक भी सांसद नहीं है, राज्यसभा के अंदर इसके पास 10 सांसद हैं। और 10 सांसद अगर राज्यसभा में है, पंजाब और दिल्ली के सांसदों को मिला के लगभग 10 बैठते हैं राज्यसभा के अंदर। यहां पर संजय सिंह जो है वो तो कहीं ना कहीं अपना उनको तो टर्म एक तरीके से पूरे सेशन के लिए बाहर कर रखा है। लेकिन राघव चड्ढा को अगर आप देखें तो जानबूझकर इसमें एक चाल चली है। चाल ये चली है कि भाई असलियत में जानबूझकर, सोचकर देखिए, कोई भी एक इंसान इस तरीके की गलती कर सकता है कि इमेजिन करके मुझे बताइए, क्या ये इतने ज्यादा मूर्ख होंगे जो ये जो ऐसी गलती करेंगे कि सुधांशु त्रिवेदी का नाम लिख देंगे? भैया कांग्रेस इसके साथ खड़ी है तो कांग्रेस का नाम लिख लो, भैया बीजेपी वो और दूसरे खड़े हैं उनका नाम लिख लो। इतने सारे तुम्हारे साथ लगभग 100 के करीब सांसद तुम्हारे साथ खड़े थे राज्यसभा में, उन 100 में से 5 से 7 के नाम लिख देते ना, 10 के लिख देते, 10 के अपने बंदों के नाम लिख लेते, 2-3 और पार्टियों के नाम लिख लेते। ऐसी पार्टियां जो कि उस बीजेपी के समर्थन में खड़ी हैं और खुद बीजेपी के मेंबर्स के, और उसमें से ऐसा मेंबर जो कि जानबूझकर, जिसका नाम जानबूझकर रखा गया है, भाई ये चाल है। और इस चाल को समझो, ये चाल ये है कि जानबूझकर राघव चड्ढा ने एक डेविएट किया है मामले को। ये है डेविएशन। सब कह रहे हैं कि ये किया वो किया, मैं कह रहा हूं ये डेविएशन है, ये ध्यान भटकाने की ट्रिक है। क्या अगर इस समय पर केजरीवाल जो हैं वो आम जनता को दिखाई दे जाते कि भैया दिल्ली सर्विसेज बिल में पिट के आए हैं, एक बात। दूसरी बात, लोगों को यह पता लग जाता कि दिल्ली सर्विसेज बिल जो है वो कहीं ना कहीं उसके चक्कर में अब केजरीवाल फंसने वाला है। यानी दिल्ली सर्विसेज बिल है क्या? अगर लंबे समय तक इस दिल्ली सर्विसेज बिल की चर्चा होती रहती, अगर लगातार इस दिल्ली सर्विसेज बिल की चर्चा होती रहती, तो यकीन मानो केजरीवाल की कलई खुलती हुई नजर आती कि भैया अब जो ट्रांसफर पोस्टिंग हायर ऑफिसर रैंक ऑफिसर्स के हैं वो केजरीवाल के पास नहीं है, और कहीं ना कहीं अब केजरीवाल फंसता हुआ सा नजर आ रहा है और केजरीवाल हारता हुआ नजर आ रहा है। यहां सोचिए, केजरीवाल के इस बंदे ने एक कैलकुलेटेड रिस्क, इसकी फॉर्म में एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया, और कैलकुलेटेड रिस्क ये था कि भाई असलियत में बस थोड़ा सा इतना काम करना है कैलकुलेटेड रिस्क में कि तूने जानबूझकर एक गलती करनी है और उसके बाद अपने आप सॉरी बोल के तूने निकल लेना है। ज्यादा से ज्यादा तेरी सीट जो है वो चली जाएगी, और जैसे ही सीट जाएगी फिर हम दोबारा छाती पीटेंगे और विक्टिम कार्ड खेलेंगे और जानबूझकर गरीब अनपढ़ जो इसका वोटर है उसके सामने छाती पीटते हुए दिखाएंगे कि ध्यान से देखो इस मोदी को, ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमारे सदस्यों की बलि ले रहा है, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। खूब ये अब वादे करने वाला है। नतीजा उसका क्या? विक्टिम कार्ड देख लेना खेलेगा, सबके सामने जा जाके कहेगा कि मेरे 2 सदस्य बाहर निकाल दिए, संजय सिंह बाहर निकाल दिए। सोच के देखो ना, अब यहां ये इसे इसके हिस्ट्री से उठाकर देखो। जब मनीष सिसोदिया को के ऊपर ईडी की रेड पड़ने लगी वो जो दारू घोटाले के मामले में, तो सीधी सी बात ये है, पता है शोर क्या मच रहा था कि केजरीवाल जो है ये तो मतलब या पहले तो शोर मचा रहा था हमारे घर से कुछ मिला हो तो बताओ, मिला हो तो बताओ, मिला हो तो बताओ। फिर कहते हैं हम भाई बैठे हैं तैयार, गिरफ्तार करके दिखाओ, हम तैयार बैठे हैं गिरफ्तार करके दिखाओ। ये देखो विक्टिम कार्ड,
केजरीवाल खेल रहा था। कब? ये उस टाइम खेल रहा था जब शराब घोटाले में ईडी इसके पीछे पड़ी हुई थी। जब वो गिरफ्तार हो गया तो राघव चड्ढा यही है, वो क्या तो ट्वीट करता है, कल स्कूल तो खुलेंगे लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं मिलेगा, स्कूल तो खुलेंगे शिक्षा मंत्री नहीं मिलेगा। इन्हें बहुत तरीके से आता है विक्टिम कार्ड खेलना। और जो गरीब जन, जो इसका वोटर है ना, वो बेचारा अनपढ़ है, वो बेचारा कमजोर है, उसको ऐसा लगता है कि इसके साथ सच में बुरा हो रहा है, सच में बुरा हो रहा है। और ये जो बुरा हो रहा है वो और ज्यादा इसके साथ, क्योंकि उसे ना विक्टिम वाली फीलिंग आती है कि उसका नेता हार गया तो उसका मतलब या इसके साथ कुछ ना कुछ समस्या हो रही है, तो हार गया तो हम उसका सपोर्ट करेंगे और ज्यादा सपोर्ट करेंगे, केजरीवाल के साथ खड़े होंगे। यही काम इसने बहुत शातिराना तरीके से किया है राज्यसभा के अंदर भी, कि कहां तो वो हारता हुआ दिखाई देता, लेकिन अब केजरीवाल यहां हारते हुए दिखाई देने की जगह कहीं ना कहीं विक्टिम, यानी कि एक तरीके का जिसे कहते हैं जिसका दयनीय फॉर्म में दिखाई देगा कि ध्यान से देखो मोदी इतना अत्याचारी है कि हमारे ऊपर ये किया, हमारे ऊपर वो किया, हमारे से ऐसे किया, हमारे से वैसे किया। और यही एक कारण है, यही एक कारण है कि यहां। और उसके बाद राघव चड्ढा का जाना क्या है, भैया सीट खाली होगी, दोबारा चुन के आ जाएगा 6 महीने में, राज्यसभा से दोबारा 6 महीने में चुन के आ जाएगा। रिवॉर्ड लेगा वो अलग, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा कुछ किया हो। और हो सकता है एक लास्ट कि केजरीवाल हो सकता है इस राघव चड्ढा को भी कैसे ना कैसे करके निपटाना चाहता हो, क्योंकि ये आजकल ज्यादा हवा में उड़ रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि केजरीवाल हर उस बंदे को निपटाता है जो हवा में उड़ता है। वो परिणीति चोपड़ा वाले मामले में कैसे भी करके हवा में उड़ रहा है, तो अगर ऐसा हुआ तो भी कोई बड़ी बात नहीं है कि राघव चड्ढा को निपटा दिया गया कि बेटा तू ये कर दे, हम तेरे साथ खड़े हुए हैं, दोबारा आ जाइए। और पता लगा दोबारा तो जीवन में कभी आना ही नहीं है, क्योंकि केजरीवाल एक ऐसा सांप है जिसने हर किसी को डसा है और अपनों को सबसे ज्यादा डसा है। अब आगे देखते हैं होगा क्या, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही है कि अल्टीमेटली हम सबको यहां पर बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। और मैं जहां तक YouTube के ऊपर खासकर सोशल मीडिया पे देख रहा हूं और मीडिया पे देख रहा हूं, मीडिया और सोशल मीडिया दोनों इसकी इस जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इसके इस ओपिनियन को समझते हुए नजर नहीं आ रहे कि भाई असलियत में खेल केजरीवाल ने किया क्या है। उनको लग रहा है कि राघव चड्ढा ने गलती कर दी है, राघव चड्ढा की जानबूझकर की गई एक प्लान्ड कैलकुलेटेड रिस्क है, जिसके अंदर उसने अपना तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट किया और ध्यान डाइवर्ट करके अपना रोटियां सेक गया है। अब बाकी क्या होता है वो तो देखो समय बताएगा। अभी के लिए इतना ही।